आगे बढ़ते हैं और खबर आपको भारत से बता दें, जहां भारत में इबोला को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ोदरा और नागपुर से संदिग्ध मरीज मिले हैं। आइसोलेशन में एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है। बता दें आपको, स्वास्थ्य एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी के बाद आईएमए ने राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, देश में इबोला वायरस को लेकर सतर्कता बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। बड़ोदरा लौटे एक व्यक्ति और उसके 2 सहयोगियों को आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि युगांडा से नागपुर लौटे 27 वर्षीय व्यक्ति को 21 दिनों की निगरानी में रखा गया। हालांकि देखिए, अब तक किसी में गंभीर लक्षण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले बेंगलुरु में संदिग्ध पाई गई युगांडा की महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। डब्ल्यूएचओ द्वारा आपको बताएं, इबोला के फैलाव को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद भारत ने एयरपोर्ट स्क्रीनिंग तेज कर दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। और देखिए, जिस प्रकार से मरीज इसके मिल रहा है, ऐसे में काफी चिंता की विषय ये है, क्योंकि इबोला अलर्ट पर पूरा भारत है। इबोला वायरस लगातार अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, किसी भी प्रकार की कोई मरीज की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन लक्षण जरूर बरामद हुए हैं। और लक्षण मिलने की वजह से ही तमाम जो एयरपोर्ट्स है वहां पर स्क्रीनिंग और भी ज्यादा तेज कर दी गई है, सतर्कता बरत दी गई है। जांच एजेंसियां सतर्क मोड पर आ गई है। विदेश से लौटे जितने भी नागरिक हैं, यात्री जो हैं, उनकी निगरानी शुरू हो चुकी है। और अभी आपको बताएं, एयरपोर्ट स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई, जिसके बाद संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनको आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। हालांकि देखिए, इससे पहले भी बेंगलुरु से एक महिला आई थी, युगांडा से। उनमें भी कुछ लक्षण पाए गए थे, लेकिन जब उनकी जांच हुई तो उनकी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव पाई गई है। लेकिन जिस प्रकार से 1-2 मरीज में इस तरह के लक्षण पाए गए हैं, ऐसे में स्वास्थ्य एजेंसियां किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और यही वजह है कि लगातार स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है, कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है, सतर्क है और अलर्ट मोड पर अब भारत नजर आ रहा है। देखिए, भारत में इबोला को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से साफ तौर पर इस इबोला वायरस को बहुत घातक वायरस के रूप में कहा गया है। और यही वजह है कि एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क हो चुकी हैं। आपको बता दें, कुछ लक्षण, उल्टी जैसे लक्षण भी, खून की उल्टियां इसमें शामिल होती हैं, और कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से तमाम जो संदिग्ध मरीज मिले हैं उनको आइसोलेट कर दिया गया है 21 दिनों तक। आपको बता दें, इससे पहले भी एक मरीज बरामद हुआ था, जिसको 21 दिनों पर तक आइसोलेशन में रखा गया था। और अब बड़ोदरा और नागपुर में जो संदिग्ध मरीज मिले हैं उनको भी आइसोलेट कर दिया गया है। स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पर बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क पूरी तरह से हैं। और जितने भी डब्ल्यूएचओ की चेतावनी के बाद जो आईएमए हैं, उन्होंने भी राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। साफ तौर पर यह आदेश जारी किया है, किसी में भी ऐसे लक्षण मिले तो उनको आइसोलेट किया जाए, ताकि किसी में यह संक्रमण किसी भी प्रकार से फैले ना। तो देखिए, जब से डब्ल्यूएचओ की चेतावनी जारी हुई है, तब से तमाम जो देश हैं, बाकी देश भी यहां पर सतर्कता बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत में भी इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पलवल